देखिए क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर 3 में पढ़ना मानव नेत्र, और इस मानव नेत्र में हम लोग मानव नेत्र के संरचना और इसके कार्य विधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई इसमें हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। उसके जस्ट तुरंत पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र कहते किसको हैं, मानव नेत्र किसको कहते हैं। तो समझिए ध्यान से, मानव नेत्र किसे कहते हैं। मानव नेत्र जो है ना, ये हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है, ऐसा संवेदनशील भाग है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति होती है। देखिए क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में कि मानव नेत्र के बारे में सचित्र वर्णन करें। तो सचित्र वर्णन में सबसे पहले आपको ऐसा चित्र बनाना है, उसके बाद आपको मानव नेत्र के बारे में लिख देना है कि मानव नेत्र आखिर कहते किसको हैं। तो मानव नेत्र के बारे में लिख देना है कि यह एक ऐसा भाग है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। फिर इसमें इसका फिगर बनाकर और सबसे पहले हम लोग एक एक करके, चाहे जलीय द्रव हो, चाहे कॉर्निया हो, चाहे पुतली हो, चाहे आइरिस हो, चाहे श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव हो, इस सब के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र तो जानेगा कि यह एक ऐसा भाग है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। नंबर 2 में आज हम लोग जानेंगे कि ये मानव नेत्र कैसा रहता है। हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह गोल होता है, जिसी को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। जैसे ये पूरा भाग है ना, इसको कहते हैं हम लोग नेत्र गोलक है। तो नेत्र गोलक के बारे में लिख देना होगा कि नेत्र गोलक किसे कहते हैं। इसमें साधारण भाषा में लिखिएगा आप लोग कि मानव नेत्र जो है ना, एक खोखले गोले की तरह गोल होता है, जिसे हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। अब नेत्र गोलक के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका संपूर्ण भाग। जैसे देखिए ये फिगर लिखा हुआ है, फिगर में क्या है, सबसे पहले श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव है। सबसे पहले हम लोग आज जाने हैं कि श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव कहते किसको हैं। तो जो हमारा आँख है ना, तो उसके सबसे ऊपरी परत है, उस सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या चीज कहते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव कहते हैं। अब हमको लिखना होगा कि श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव के बारे में कि जो नेत्र गोलक है ना, उस नेत्र गोलक के सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसको हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव कहते हैं। और इसके बारे में एक और चीज लिखना है श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव के बारे में, यह तो सबसे ऊपरी वाला परत है ही, लेकिन इसका रंग भी जैसा नाम है उसी तरह से होता है। जैसे नाम है श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव, तो इसका नाम के अनुसार ही इसको बोला है कि कैसा रहता है, तो श्वेत रहता है। चलिए अब हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव के बाद दूसरा बात हम लोग समझते हैं। आज दूसरा बात हम लोग समझना है कॉर्निया, कि कॉर्निया किसे कहते हैं। श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव हो गया, अब उसके बाद आता है कॉर्निया। तो देखिए बताते हैं कॉर्निया किसे कहते हैं। श्वेत पटल के सबसे आगे वाला परत, देखिए इस भाग को कहते हैं श्वेत पटल, और इसके आगे वाला भाग है ये उभरा हुआ ना, इसी को कहते हैं हम लोग कॉर्निया। मतलब इसका परिभाषा बनता है कि जो श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव है, श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव के सबसे आगे वाला भाग, इस श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव के जो आगे वाला भाग है ना, इसी को कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग नेत्र दान करते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जब नेत्र दान करते हैं तो नेत्र का कौन सा हिस्सा दान करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में लिखना होगा कि जब हम लोग नेत्र दान करते हैं तो नेत्र का सबसे आगे वाला यही परत जिसका नाम है कॉर्निया, यही कॉर्निया एक ऐसा भाग है जो हम लोग नेत्र दान के समय इसको दान करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं नेत्र निकाला था, नहीं, नेत्र का सबसे आगे वाला भाग यही कॉर्निया ही दान में हो। चलो अब नंबर 4 में समझते हैं हम लोग कोराइड के बारे में कि कोराइड क्या है। तो सबसे पहले फिगर में देख लो कोराइड है क्या चीज़ और कहाँ पर है। तो ये फिगर है, सबसे ऊपर वाला परत तो हो गया श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव, लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला परत दिख रहा है ना, इसी का नाम है कोराइड। तो समझते हैं कि कोराइड किसको बोलेंगे। तो बोलना है कि जो श्वेत पटल के जो नीचे वाला परत है ये है श्वेत पटल, और इसका जो नीचे वाला परत है ये इसको कहते हैं कोराइड। और ये जो कोराइड है ये गहरे भूरे रंग की होता है, गहरे भूरे रंग की। तो हम लोग बोलेंगे कि श्वेत पटल या स्क्लेरेटिव के जस्ट नीचे वाला परत जो गहरे भूरे रंग की होती है उसको कहते हैं हम लोग कोराइड। अब हम लोग कोराइड के बाद हम लोग समझेंगे आइरिस। नंबर 5 में क्या समझेंगे, आइरिस समझेंगे। अब देखिए समझिए, आइरिस एक नाम है, एक नाम आता है परितारिका। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो आइरिस नाम है ना, ये इंग्लिश नाम, इंग्लिश में कहेंगे आइरिस और हिंदी में कहेंगे परितारिका। हम लोग समझते हैं कि आइरिस या परितारिका किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो कोराइड है, तो इसके सबसे आगे वाला परत है, ये कोराइड के आगे वाला परत जो ई है इसी को कहते हैं आइरिस है। और ये जो है ना ये परत है,
ये फैलने और सिकुड़ने वाला डायफ्राम के रूप में रहता है। जैसे हम लोग का आँख का जो ये भाग है ना यहाँ पर, ये लाल वाला, इसी को कहते हैं हम लोग ये आइरिस कहते हैं, और ये फैलने और सिकुड़ने वाला डायफ्राम के रूप में रहते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग कि ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं ना तो आँख है ना अपने आप क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और जैसे अंधेरिया में जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं हम लोग कि आँख हम लोग अपने आप ऐसे करते हैं, मतलब को फैल रहा सिकुड़ रहा है, यही आइरिस का काम करता है। ज़्यादा प्रकाश में जाइएगा ना तो फैल पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा, कि मतलब प्रकाश कम आए अंदर, और अगर ज़्यादा अंधेरा वाला सीन रहेगा तो पूरा आँख कैसे कीजिएगा, यही फैलने और सिकुड़ने वाला डायफ्राम के रूप में रहता है। कौन? आइरिस रहता है। कोई पूछेगा आइरिस कहाँ मौजूद होता है, तो बोलेगा कि जो कोराइड है ना, और कोराइड के जो सबसे आगे वाला परत है और फैलने और सिकुड़ने वाला डायफ्राम के रूप में रहता है, उसी को हम लोग कोची कहते हैं, कोराइड कहते। देखते हैं हम लोग पछमाभी पेशियां। देखो पछमाभी पेशियां कहते किसको हैं, ये जो नेत्र लेंस है ना, और ये नेत्र लेंस को जकड़ के एक जगह स्थित रखने का काम कर रहा है, इसी को कहते हैं पछमाही पेशियां। ये है पछमाही पेशियां। तो इसके बारे में बोलना कि जो नेत्र लेंस को एक जगह जकड़ के स्थिर रखने का काम करता है। जैसे यहाँ पे नेत्र लेंस है ना, और ये नेत्र लेंस को एक जगह पकड़ के रख ले, इसी को कहते हैं पछमाही पेशियां। पछमाही पेशियां के बाद अब हम लोग समझते हैं नेत्र लेंस के बारे में। नंबर 7 में समझते हैं नेत्र लेंस के बारे में। नेत्र लेंस क्या है? देखो नेत्र लेंस है ना, मानव के नेत्र में जिलोटिन जैसे मुलायम चमड़ा और पारदर्शी वस्तु का एक बना लेंस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किस चीज का बना होता है? जिलोटिन जैसे मुलायम चमड़ा का। जिलेटिन जिलेटिन जैसे मुलायम चमड़ा का बना होता है। कोई पूछेगा कि नेत्र लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है का अपारदर्शी होता है, तो बोल देना इसके बारे में क्या बोलना, बोलना कि नेत्र लेंस पारदर्शी होता है। किस चीज का बना होता है? जिलेटिन जैसे मुलायम चमड़े का। मानव नेत्र में जिलेटिन जैसे मुलायम चमड़े का बना एक पारदर्शी लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। चलो अब नंबर 8 में हम लोग समझते हैं। नंबर 8 में हम लोग समझते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। तो समझो ध्यान से, दृष्टि पटल किसको कहते हैं? ये जो मानव नेत्र है ना, एक सबसे अंदर वाला परत यही है दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल। अभी दृष्टि पटल हिंदी नाम हुआ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। अब समझते हैं रेटिना किसको कहते हैं। तो बोलना है कि मानव नेत्र के सबसे अंदर वाला सूक्ष्मग्राही परत है। मानव नेत्र के सबसे अंदर वाला सूक्ष्मग्राही परत है, जिस पर ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। अब समझते हैं कि इस दृष्टि पटल पर हम लोग के आँख के दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का आँख के दृष्टि पटल का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो अब एगो बात आता है कि जब वास्तविक उल्टा बनता है तो वास्तविक समझ में आता है, चलो सही है, वास्तविक नजर आ ही रहा है, लेकिन जब उल्टा बन रहा है तो उसको हम लोग कैसे दिखाई देता है सीधा। तो देखो मस्तिष्क में एक ऐसा संवेदना होता है जिसके चलते प्रतिबिंब हम लोग को उल्टा से सीधा दिखाई देता है। नंबर 9 में पढ़ेंगे हम लोग कचाप द्रव। कचाप द्रव कहते किसको हैं? तो देखो ये जो नेत्र लेंस और यहाँ पर रेटिना है, इसके बीच में जितना भी द्रव भरल है उसी को हम लोग कचाप द्रव कहते हैं। बोले कचाप द्रव किसे कहते हैं, तो बोल देना कि नेत्र लेंस। देखो यहाँ नेत्र लेंस है, तो बोलना होगा कि नेत्र लेंस और जो रेटिना है उसके बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है उसी को कहते हैं कचाप द्रव्य। हम लोग पढ़ेंगे जलीय द्रव्य या नेत्रोध। देखिए यहाँ जलीय द्रव्य या नेत्रोध होता है, तो इसको बोलेंगे कि नेत्र लेंस और कॉर्निया। यहाँ नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है और ये वाला कॉर्निया। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव्य रहता है उसे कहते हैं जलीय द्रव्य या नेत्रोध। अब नंबर 11 हम लोग पढ़ लेते हैं पुतली। देखिए पुतली कुछ नहीं है, पुतली ना हमारे आँख के मध्य में वह सूक्ष्मग्राही छिद्र है ना, जिससे होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, उसी को लोग पुतली कहते हैं। आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। और आपको ये वीडियो कितना ज़रूरतमंद रहा, कितना अच्छा रहा, ये ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।